अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम माई एसक्यूएल या एसक्यूएल को पढ़ रहे हैं। आज से हमने कमांड स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ लिखना है, यहाँ आपने लिखना है स्टार्ट में जैम्प, और जैम्प पे क्लिक करना है कंट्रोल पैनल पे। और फिर आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ये दोनों स्टार्ट के बटन आ रहे होंगे, इसको भी स्टार्ट कर देना है आपने, इसको भी स्टार्ट। उसके बाद आपने PHP माई एडमिन में जाना है, माई एसक्यूएल में जाना है, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जाना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कोई सी डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास सपोज़ हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। हमारे पास पहली जो कमांड है वो है डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। पहली कमांड हमारी ये है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है। ओपन विद नोटपैड। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये कमांड है, आप इसको कॉपी करें। ये कमांड मैंने लिख के रखी हुई है, कॉपी करें और यहाँ जाके आप एसक्यूएल पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो यहाँ आपने कंट्रोल V किया, ये अब टेस्ट-DB बना देगा। यहाँ देखें डेटाबेसेस आ रही हैं। इस वक्त इसमें टेस्ट-DB नहीं है, इस वक्त इसमें टेस्ट-DB नहीं है। जैसे आप ये कमांड गो पे क्लिक करेंगे, ये डेटाबेस क्रिएट हुई। गो क्लिक किया, अब यहाँ डेटाबेस एक और आ गई है जिसका नाम क्या है, टेस्ट-DB है। टेस्ट-DB मैंने रिफ़्रेश किया, ये टेस्ट-DB। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी कमांड है कमांड नंबर 2। अगर आपने डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो आप क्या करें, यहाँ से ड्रॉप की कमांड आप लिखें, ड्रॉप। क्रिएट कैसे किया हमने, क्रिएट का कीवर्ड लिखा और डेटाबेस का कीवर्ड लिखा और डेटाबेस का नाम लिखा। और ड्रॉप की कमांड क्या है, ड्रॉप कीवर्ड है, डेटाबेस कीवर्ड है। इनकी स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको छोटी ABC में, लोअर ABC में लिखेंगे या कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो डेटाबेस का नाम है वो आप देंगे। तो अगर आपने डेटाबेस ड्रॉप करनी है, डेटाबेस पूरी की पूरी डेटाबेस ख़त्म करनी है, डिलीट करनी है, तो आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ आप पेस्ट करें उस कमांड को, या लिख दें ड्रॉप डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम क्या है जिसको हमने रिमूव करना है, टेस्ट-DB सेमीकोलन। आप इसको चलाएंगे, गो करेंगे तो यहाँ टेस्ट-DB रिमूव हो जाएगा। आप रिफ़्रेश करें, ये देखिए यहाँ टेस्ट-DB ख़त्म हो गया, एम्प्टी रिज़ल्ट ड्रॉप हो गया जी। नेक्स्ट हमारी कमांड है कि अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने की ये कमांड है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एसक्यूएल में जाएं, लेकिन इसमें यह है कि आप कोई DB सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त लोकल होस्ट पे हैं, डेटाबेस कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, हम टेस्ट-DB को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें इस वक्त कोई टेबल नहीं है, हम इस पर कंट्रोल V मैंने किया। टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 कीवर्ड हैं। जो कीवर्ड होते हैं वो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। तो अब देखें कि ये क्रिएट कीवर्ड है, एज इट इज़ लिखना है, टेबल एज इट इज़ लिखना है। यहाँ टेबल का नाम आपकी मर्ज़ी का होगा, पर्सन दें, पर्सन1 दें, पर्सन कोई भी। ये कॉलम का नाम है, ये इसकी डाटा टाइप है, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, डाटा टाइप, और उसकी लेंथ है, कितने कैरेक्टर इसमें अलाउड हो। जैसे आप तो कहते हैं इसमें 255, इतना बड़ा नाम हो सकता है, मैक्सिमम यही है। फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, जितने कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ मैं उसका फ़ोन नंबर दे देता हूँ, तो फ़ोन नंबर मैंने दिया और उसको मैंने वारचार दे दिया। और फ़ोन नंबर क्योंकि ये टेक्स्ट में दिया जाता है, फ़ोन नंबर मैंने 20, क्योंकि इसमें डैशेस होती हैं तो फ़ोन नंबर न्यूमेरिक में नहीं दिया जाता। ये लास्ट कॉमा जो है वो नहीं डाला जाता। यहाँ मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये टेबल क्रिएट हो। तो इसने क्या किया, टेबल क्रिएट। टेस्ट में एक और टेबल क्रिएट हो गया पर्सन के नाम से। ये उसका स्ट्रक्चर है, आप इस पर थोड़ा सा इसको देखें। मैं जूम कम कर देता हूँ क्योंकि ये टॉप मेन्यू नहीं आ रहा था। अब आप देखें ये इसका स्ट्रक्चर ये भी हमने बनाया। पर्सन ID इंटीजर बनाया था, लास्ट नेम वारचार बनाया था, फर्स्ट नेम हमने ये बनाया था, एड्रेस इस तरह बनाया था, सिटी और फ़ोन नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी कमांड है
जी नेक्स्ट हमारी कमांड है कमांड नंबर 4। अगर आपने टेबल क्रिएट करना है और किसी और टेबल से टेबल क्रिएट करना है, जैसे आप कहते हैं कि टेबल में डाटा पड़ा है वहाँ से एक और टेबल क्रिएट हो जाए, तो आप ये देखें यहाँ कमांड आपने लिखी, यहाँ आपने कमांड लिखी मैं डेटाबेस चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे दूसरी डेटाबेस में मेरे पास डाटा पड़ा है, तो मैं MyDB में मेरा डाटा पड़ा है। अब ये पर्सन का रिकॉर्ड है, ये खाली है, पर्सन 3 में डाटा है। अच्छा ये डाटा पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इस डेटाबेस में एक और टेबल बन जाए जो इसी तरह का हो और डाटा भी सेम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखते हैं कि सेलेक्ट पर्सन 3। क्या करे, यहाँ आपने कहा कि जो कुछ भी पर्सन 3 में पड़ा है वो सारा सिलेक्ट करके ले आए और उस रिज़ल्ट की बेस पे BK पर्सन एक टेबल बनाए, क्रिएट टेबल BK पर्सन एज, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये टेबल का नाम है, जो नया टेबल बनने जा रहा है उसका नाम है एज कीवर्ड है। आपने कहा कि यहाँ से डाटा फैच करे और इस सारे फैच डाटा की बेस पे एक नया टेबल बना के दे दे उसको BK पर्सन। अब देखें जो ये टेबल का बैकअप बना रहे हैं, टेबल की डीडो कॉपी बना रहे हैं, टेबल की कॉपी बना रहे हैं। आप गो करेंगे तो अब देखें जगह अननोन एड्रेस फील्ड हो गया, एड्रेस फील्ड इसमें नहीं है, तो एड्रेस फील्ड उसमें नहीं है, कॉलम में है ही नहीं ना एड्रेस फील्ड। तो अब आप इसको चला के देखते हैं कि इसमें गो करें, सिटी भी नहीं है, टेबल कॉलम कौन से हैं इसमें देख लेते हैं, कॉलम कौन से हैं पर्सन 3 में, कॉलम कौन से हैं, ये है लास्ट नेम फर्स्ट नेम, सिर्फ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पे बना लेते। तो ये SQL में दोबारा गए और यहाँ आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सिटी भी कॉलम का नाम नहीं है, तो आपने कहा कि पर्सन ID सेलेक्ट करो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम करो, ये 3 कॉलम ले आओ, उन 3 कॉलम का डाटा ले आओ और इस डाटे की बुनियाद पर बेस पर एक नया टेबल बना दो। तो हम इसको क्या करते हैं, गो करेंगे तो यह क्या करेगा, हमें नया टेबल बना के दे देगा। ठीक है, अब ये इसने BK पर्सन बनाया, इसमें वही डाटा है जो पर्सन 3 में था, सेम डाटा उसने बना के दे। ठीक है जी, ये है कि हमने टेबल का बैकअप कैसे बनाना है, या टेबल के रिजल्ट्स की बेस पे जो एक क्यूरी का रिजल्ट आ रहा है उसकी बेस पे नया टेबल कैसे बनाना। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी कमांड जो है वो है, अगर आपने किसी टेबल को ड्रॉप करना है, टेबल को डिलीट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल का नाम सपोज करें, अभी हमने जो BK अंडरस्कोर पर्सन बनाया था इसको हम ड्रॉप करना चाहते तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल BK अंडरस्कोर पर्सन। ये ड्रॉप टेबल कीवर्ड हैं दोनों स्पेस के साथ। BK पर्सन इस टेबल को हम रिमूव करना चाहते हैं, आप गो करेंगे ये पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, डाटा भी डिलीट हो जाएगा और टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट हो। ये हाँ देखें BK पर्सन, रिफ्रेश करेंगे तो BK पर्सन यहाँ नहीं, MyDB के अंदर, MyDB के अंदर BK पर्सन डिलीट हो चुका। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है डिलीट डाटा। टेबल डिलीट नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, डाटा डिलीट करना है, पूरा सारा डाटा डिलीट करना है। सपोज मेरे पास ये एक टेबल है पर्सन्स का, इसमें डाटा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट डाटा, तो ये अली इसका नाम है, इसका मोहम्मद है, मोहम्मद अली, एड्रेस इसका मुल्तान है, सिटी भी मुल्तान है। मैं इसको गो करता हूँ, ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेबल में जितना भी डाटा पड़ा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाए। इस वक्त इस एक रिकॉर्ड पड़ा, तो आप क्या करें, SQL पे जाएं और पर्सन्स के टेबल पे आप कहते हैं कि ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल क्या करती है, जितना भी डाटा पड़ा होगा वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। अभी हम टेस्ट डेटाबेस में इसको हम चलाएंगे, ट्रंकेट टेबल क्या करती है, टेबल को खाली कर देती। ओके करेंगे, गो करेंगे तो ये क्या होगा, डू यू वांट टू रियली, तो ओके यस, तो टेबल क्या हो गया,
पर्सन का टेबल बिल्कुल खाली हो गया, उसमें एक जी। हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है ड्रॉप कॉलम अल्टर टेबल। आप एक कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे पास टेबल है पर्सन का, इसके स्ट्रक्चर पे जाएं, इसके कॉलम कौन कौन से इस वक्त पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर। सपोज़ आपको एड्रेस नहीं चाहिए, आप कहते हैं ये एड्रेस ड्रॉप हो जाए, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ ड्रॉप पे क्लिक कर दें, ये ड्रॉप हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, हम कमांड से करना चाहते, तो SQL पे क्लिक करें और यहाँ लिखें कि अल्टर चेंज करो टेबल को, पर्सन्स टेबल का नाम है, ड्रॉप कॉलम एड्रेस का कॉलम ड्रॉप कर दो, रिमूव कर दो। आप इसको गो करेंगे तो ये क्या करेगा, डू यू वांट टू अल्टर टेबल, यस, ओके। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर पे वापस जाएंगे, एड्रेस नहीं होगा क्योंकि एड्रेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ये नेक्स्ट हमारी कमांड है चेंज कॉलम नेम। अब आप देखें कि कॉलम का नाम चेंज करना है, तो आप यहाँ देखें कॉलम का नाम चेंज करना है। सपोज़ आपने इसको क्लिक करना है, आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज पे क्लिक कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। कॉलम का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, सिटी आप कहते हैं कि पर्सन सिटी, कोई भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, सेव कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन हम कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो ये पर्सन सिटी हो जाएगा। तो अब हम कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम कहीं लिखेंगे अल्टर टेबल चेंज करो टेबल, ये दोनों कीवर्ड हैं, टेबल का नाम है, चेंज कीवर्ड है। जो आपने इस वक्त कॉलम का नाम इस वक्त आपका है पर्सन सिटी, आप कहते हैं उसको सिटी कर दे, पर्सन सिटी को क्या करे, सिटी कर दे, नया नाम ये है और ये उसकी नए नाम की टाइप है। आपने कहा वारचार और 200, तो आपने क्या कहा अल्टर टेबल को चेंज करो, पर्सन टेबल को चेंज करो, उसके कॉलम का नाम ओल्ड नेम ये है, न्यू नेम ये है, न्यू नेम की कॉलम नेम की जो टाइप और लेंथ है वो आपने मेंशन कर दी। आप गो पे क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, आपका कॉलम नेम चेंज कर दिया। पर्सन पे क्लिक करेंगे तो देखें कि ये वापस क्या हो गया, इसका कॉलम का नाम क्या हो गया, सिटी। कॉलम का नाम क्या है, पर्सन सिटी था, अब सिटी हो, ठीक है जी। और यहाँ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ आएंगे।